बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। संसद में मणिपुर हिंसा की गूंज सुनाई दी है। मॉनसून सत्र के पहले दिन मणिपुर का मुद्दा उठा है। लोकसभा राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे को लेकर जबरदस्त विपक्ष ने हंगामा किया है। महिलाओं के वीडियो पर हंगामा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस मुद्दे पर मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद में मणिपुर हिंसा की गूंज सुनाई दी है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा की दो तस्वीरें जहां पर विपक्ष ने मणिपुर मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा किया है। हालात ये बने कि संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया है। विभा, शुक्रिया अलीम। तो बिल्कुल सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, कार्रवाई की शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई थी, पर 12 बजे कार्रवाई शुरू होते ही दोबारा सदन में हंगामा शुरू हो जाता है और इस वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को दोबारा 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो दोनों ही सदनों के कार्रवाई की शुरुआत हुई, लेकिन हंगामेदार लोकसभा और राज्यसभा की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। तो मणिपुर में 2 महिलाओं का बिना कपड़ों के सड़क पर परेड कराने का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में आक्रोश इसे लेकर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार से पूछा कि अपराधियों पर कार्रवाई के लिए आपने अब तक क्या कदम उठाए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे देखकर बहुत चिंतित हूं। मणिपुर पर वीडियो आत्मा को झकझोर देने वाला है। सीजेआई ने कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान महिलाओं का एक औजार की तरह इस्तेमाल कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह संविधान का सबसे घृणित अपमान है। तो वहीं मणिपुर घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश की जनता को इस घटना के लिए शर्मसार होना पड़ा है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी हाल में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां मणिपुर हिंसा पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। मणिपुर की घटना को उन्होंने शर्मनाक बताया। बेंगलुरु की बैठक में मुद्दा उठाया गया। पीएम के बयान में देरी पर भी सवाल उठाए गए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और वहां के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहां भी लोगों की बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी
ज्यादा उनकी बनती सबों की है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज्य में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती,